Hello students, class 9th maths NCERT, chapter 4 linear equation in two variables, exercise 4.2 introduction। तो बेटा एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शंस करेंगे और हम आज के जो टॉपिक हमारा उसमें क्या पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, solution of linear equation, solution of linear equation in two variables। अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा टॉपिक है। क्लियर है। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जर्नल फॉर्म जो होती है वो लिख लेते हैं। क्या होती है जर्नल फॉर्म बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और साथ में कंडीशन क्या होती है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। यही कंडीशन होती है। यहाँ पे x और y क्या बताए थे मैंने, क्या है बच्चों, वेरिएबल्स, क्योंकि टू वेरिएबल्स में है ना ये, और टू वेरिएबल्स में तो दो वेरिएबल होने चाहिए। दो कौन कौन से हैं, x और y क्या है यहाँ पे वेरिएबल्स। a b और c क्या है, कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं इनको, रियल नंबर्स, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। क्लियर है। हमें इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने मान लिया a की वैल्यू कितनी मान ली 1, b की वैल्यू मान ली 2 और c की वैल्यू मान ली बच्चों हमने -6 मान ली। क्लियर है, कितनी मान ली, -6। तो पुट करते हैं वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2y -6 इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 2y इक्वल टू 6 मीन्स एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ चुकी है। ये क्या है कि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों, क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री वो कितनी है बच्चों, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर LHS और RHS दोनों ही चीजें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ चुकी है। अब इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर है, क्या निकालना, हमें सॉल्यूशन निकालना है। और जिस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है उसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या हमारे पास ये एक ऑब्जेक्टिव है। अब हमें इसके क्या निकालना है बच्चों, सॉल्यूशन निकालना है। मीन्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है बच्चों तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर सॉल्यूशन निकाला तो इट मीन्स क्या करना है, एक्स वाई की, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक्स की, और किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। और एक्स की और वाई की कौन सी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यूज निकालनी है जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, वो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो एक्स और वाई की वैल्यूज विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन, जिस इक्वेशन की हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो एक्स वाई की वैल्यूज निकालने जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, विल बी कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। मैं इस बात को रेड पेन से भी अंडरलाइन कर देता हूं बच्चों, ताकि तुम्हें अलग से पता चले कि हमें एक्स वाई की कौन सी वैल्यूज निकालनी है। एक्स वाई की वो वैल्यूज निकालनी है जो इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है। इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगी वो देखते हैं बच्चों, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम वो देखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने मान लो मैंने लेट कर लिया या टेक किया
कि x की वैल्यू कितनी ले ली, 2 ले ली, और y की वैल्यू भी क्या ली, 2 ली, और किस में पुट करूंगा मैं, इसके अंदर पुट करता हूं। पुट करो, x की जगह 2 और y की जगह 2 पुट करो। 2 प्लस 2 इंटू 2, एक्स की जगह क्या पुट किया, 2 प्लस 2 पहले से था, और y की जगह भी क्या पुट कर दिया, 2, और इक्वल टू किसकी है, राइट हैंड साइड क्या है, 6 है। इसको सोल्व करना लेफ्ट हैंड साइड को, 2 प्लस 2 2 जा 4 मीन्स 2 प्लस 4 इज 6। तो राइट हैंड साइड भी क्या है बच्चों, 6, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई है, 6 आई है। इट मीन्स अगर दोनों ही क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुकी हैं, तो इट मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, एक सॉल्यूशन होगा किसका, इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब बात आती क्या सर एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है हमारे पास, क्या उसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। मैं बताऊंगा तुम्हें कि कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखो तुमने काम क्या करना है बच्चों, एक काम करना है, जब भी वैल्यू निकालो मीन्स जब भी सॉल्यूशन निकालो तो उसके अंदर दो वेरिएबल्स दिखाई देंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप से पुट करो, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। देखो मैंने ली x की वैल्यू, कुछ भी ले लो, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो। x की वैल्यू मैंने कितनी ली, 1 ली, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 1 पुट करो। 1 प्लस 2y इक्वल टू 6 मीन्स 2y इक्वल टू 6 माइनस 1, वन उस साइड जाके माइनस, मीन्स 2y इक्वल टू 5, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 5/2y। मीन्स जब x की वैल्यू 1 ली थी तो y की वैल्यू क्या आई, 5/2 आई। और बेटा पुट करके देख लेना, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स एक सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 1 और 5/6। और ऑर्डर्ड पेयर में इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, पहले x की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका है एक, ठीक है, ये बाद में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 5/2 इसका सॉल्यूशन हुआ, यहाँ से 2 भी क्या था, इसका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्या इसके ये दो ही सॉल्यूशन होंगे, एक ये सॉल्यूशन और एक ये, नहीं, और कुछ वैल्यू ले लो। तुमने x इक्वल टू 1 लिया, क्या पता दूसरा कोई बच्चा x इक्वल टू 2 ले ले, या x इक्वल टू 3 ले ले, क्या पता दूसरा बच्चा क्या ले ले, x इक्वल टू 3। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा, पुट करो, x की जगह 3 पुट करो, कितना है 3 प्लस 2 इंटू वाई और इक्वल टू 6 मीन्स 2y इक्वल टू 3 उस साइड जाके माइनस मीन्स 6 माइनस 3 मीन्स 2y इक्वल टू 3 मीन्स y इक्वल टू कितना है बच्चों, 3/2। मीन्स एक सॉल्यूशन और मिल गया जहां पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3/2 है। और ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे हम सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। हमें एक सॉल्यूशन और मिल गया किसका, इस इक्वेशन का। क्लियर बच्चों, चेक कर लो, ये इसका सॉल्यूशन है, चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, पुट करो, x और y की जगह वैल्यू पुट करना एक बार करो, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये है ना, पुट करो लेफ्ट हैंड साइड, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 3/2 आई है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 6 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स 3 प्लस 3, और राइट हैंड साइड क्या चल रही है 6, 3 प्लस 3 6, 6 इक्वल टू 6। क्या दोनों साइड इक्वल नहीं आ चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हो चुके हैं बच्चों, इक्वल। तो क्या अगर इसको ये सेटिस्फाई कर रही है तो इट मीन्स ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब बात आती है कि सर आपने एक सॉल्यूशन निकाला, दो निकाले, तीन निकाले, और कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या पता कोई बच्चा x की वैल्यू 4 ले ले, कोई बच्चा x की वैल्यू 5 ले ले, कोई बच्चा x की वैल्यू 6 ले ले, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। तो वो सभी क्या होंगे जब हम x की वैल्यू लेते रहेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। क्लियर है। अब कोई बच्चा क्वेश्चन पुट आउट करेगा, क्या सर आप बार बार x की वैल्यू ले रहे हो, क्या हम y की ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो बेटा, y की वैल्यू अपने आप से ले लो, x की तुम्हें वहां पे पुट करने के बाद मिल जाएगी। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे। अब मान लो 9th क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 के 60 बच्चों ने अलग अलग वैल्यू ली तो 60 सॉल्यूशन वहां से मिल गए। क्लियर है। कोई और स्कूल है उसमें 60 बच्चे हैं, उन्होंने भी कोई x की वैल्यू अलग अलग ली, वहां से भी 60 सॉल्यूशन मिले।
इट मीन्स हमारे देश में पहले, सबसे पहले जैसे हम जहाँ पे जोन सी भी सिटी में रहते हैं उसमें बहुत सारे स्कूल होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके बाद हमारे देश में कितने स्कूल हैं, हर स्कूल में बच्चा अलग अलग वैल्यू लेगी, तो वहाँ से क्या मिलेगा, अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ध्यान रखना बच्चों, कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। किसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे वो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। आई थिंक तुम्हें समझ में भी आया होगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो बच्चों। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बना बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution of linear equation in two वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से मिल सकते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू अपने आप से पुट करते रहो, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। क्लियर है। उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है उसको लिखने का तरीका मैंने बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जो सॉल्यूशंस हमारे पास आएगा मींस सॉल्यूशन इज रिटन हैज ऑर्डर्ड पेयर। हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है, तो इस सॉल्यूशन को लिखने का जो तरीका वो क्या है बच्चों, सॉल्यूशन इज रिटन हैज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे कैसे, पहले x की वैल्यू उसके बाद y की वैल्यू। क्लियर है। जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है 3 और 3/2, x की वैल्यू 3 आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी, 3/2 आई थी, तो ये क्या है सॉल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज ओपन ब्रैकेट 3 और 3/2 किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था गिवन इक्वेशन का, तो क्या लिखेंगे 3/2 इज सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 6। इस गिवन इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, जब x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 3/2 पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें सेटिस्फाई कर देगा। इस इक्वेशन को क्या कर देगा बच्चों, सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS और RHS क्या आ जाएंगी, दोनों इक्वल आ जाएंगी। क्लियर है। क्लियर बच्चों। आगे भी हम कुछ और पढ़ेंगे, टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो बेटा, एक चीज और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो चीज, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा ना इक्वेशन का, उसका लिखने का तरीका मीन्स एक टेबल बनाते हैं हम हमेशा। क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ये टेबल कैसे बनाएंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमें कम से कम कोई भी अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो कम से कम 3 वैल्यूज निकालनी है। क्लियर है। मिनिमम कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, सॉल्यूशन की 3 वैल्यूज। क्लियर है। तो एक्स वाई की वैल्यूज निकालते हैं। ये टेबल कैसे बनाते हैं, देखो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारा इस गिवन इक्वेशन का, 2 मींस x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। फर्स्ट किसकी होती है, x की। सेकंड किसकी होती है बच्चों, y की होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आया, x is 2, y is 2। क्लियर है। देन सेकंड सॉल्यूशन हमने निकाला, वहां पे x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 5/2 थी, तो x is 1, y is 5/2। क्लियर है। सेम जब हमने थर्ड सॉल्यूशन निकाला तो x is 3, y is 3/2, तो x is 3 और y is 3/2। तो ये टेबल बनाते हैं हम ऐसे, जो भी x y की वैल्यूज निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ऐसे टेबल बनाते हैं। तो ये टेबल कैसे बनाए हमने वो क्लियर है। जो सॉल्यूशन निकाले थे वही क्या लिख दिए, टेबल में लिख दिए। और जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे बेटा तब तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। यहाँ पे जो मेन बात है
वो समझनी है कि हमने सॉल्यूशन कैसे निकाले। अगर टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने तरफ से मानते हैं और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, जो वैल्यू हमने मानी है वहां से निकाल लेते हैं। और कितने सॉल्यूशन होते हैं वो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि बच्चों हमारे देश में कितने स्कूल्स हैं और कितने स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो हर बच्चा अगर वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी मानेगा तो उसका सॉल्यूशन डिफरेंट आएगा। क्लियर है, सॉल्यूशन क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इट मींस कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों। और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं बच्चों, वहां से तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या पूछा गया एग्जाम्पल नंबर 4 में बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 में पूछा है फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो हमें पहले ही मेंशन कर दिया है कि कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, टू सॉल्यूशन निकालने में ओनली। क्लियर है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं बच्चों। हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखी है, तो लीनियर इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखी है। क्या दी हमें फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन वो क्या दी बच्चों, 4x + 3y = 12। क्लियर है। क्या इक्वेशन दी हमें, 4x + 3y = 12 दी। क्लियर है। अब हमें इसके कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, टू सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था, टेक मीन्स या तो x की वैल्यू लेट कर लो या फिर y की वैल्यू लेट कर लो। एक की वैल्यू में टेक मीन्स लेट किया है, टेक की एक ही बात है बच्चों। तो सबसे इजी अगर तुम्हें दो सॉल्यूशन निकालने तो क्या काम करना बच्चों, एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। तो टेक x = 0, पुट करो इसके अंदर, x की जगह 0 पुट करो, तो 4 × 0 + 3y = 12, यही बना। क्लियर है। 4 × 0 0 बन जाएगा, मीन्स कितना आया, 3y = 12 आया। क्लियर है। और 3y के साथ मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में, तो 12/3 आया, मीन्स y = 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, मीन्स y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4 आई। क्लियर है। हम यहाँ पे हमने टू सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो यहाँ पे हम साइड में टेबल भी बना लेते हैं बच्चों। और टेबल अभी अभी मैंने बताई थी कि कैसे टेबल बनानी है। क्लियर है। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। और ऑर्डर्ड पेयर में कैसे सॉल्यूशन को लिखेंगे, x कितना आया है 0, y कितना आया है 4, और पहले ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू लिखते हैं, देन y की वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या लिया, टेक y = 0। एक बार मैं क्या ले चुका हूं, x = 0, अब की बार मैंने क्या ले लिया, y = 0। सबसे इजी सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। क्लियर है। तो y 0 होगा तो क्या होगा, पुट करो 4x + 3 × 0 और = 12। 3 × 0 0 बन जाएगा, मीन्स कितना बचा, 4x = 12, मीन्स x = 12/4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, मीन्स x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो यहाँ से सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में x is 3 और y is 0। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आया, x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन मिल चुके हैं, टू सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। कौन कौन से, 0, 4 और 3 और 0। क्लियर है। तो बेटा ऐसे हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल का। क्या दिया हमें, 2x + 5y = 0। क्या है ये, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है बच्चों, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स में, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें गिवन है। क्लियर है। उसके बाद हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने तो सबसे आसान सॉल्यूशन अगर हमें आराम से निकालने तो क्या करते हैं, एक बार x को 0, एक बार y को 0। तो मैंने स्टार्टिंग में टेक x = 0, x को 0 लेंगे तो क्या बना,
2 × 0 प्लस 5 × y और इक्वल टू 0, यही बनेगा। 2 × 0 0 मीन्स कितना है 5y इक्वल टू 0। 5 इस साइड क्या है मल्टीप्लाई, उस साइड जाके डिवाइड, मीन्स y इक्वल टू 0/5 और 0/समथिंग नंबर क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 0, x की वैल्यू कितनी ली थी 0 ली थी। तो सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, टेबल कैसे बनाते हो, मैंने तुम्हें बता चुका हूं कि बच्चों टेबल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से अगर ऑर्डर्ड पेयर में सॉल्यूशन लिखना चाहें तो कैसे आएगा, x भी 0 और y भी 0। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि बच्चों जब भी इजीएस्ट सॉल्यूशन निकालने हैं तो एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, यही बताया था ना। तो इस केस में x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, एक सॉल्यूशन मिल चुका है। क्या मैं जब दोबारा से y को 0 लूंगा तो x वापस 0 नहीं आ जाएगा, तो सॉल्यूशन सेम हो जाएगा ना। तो इस केस में हम अब y को 0 नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन अगर मैं y को 0 लूंगा तो x 0 आ जाएगा, सॉल्यूशन सेम नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें कितने सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसलिए x को अब कुछ भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो ले सकते हो। जैसे मैंने x की वैल्यू 5 ले ली, 5 ली, x इक्वल टू कितना लिया 5 लिया, तो क्या है मेरे पास 2 × 5 प्लस 5y इक्वल टू 0, 2 5 जा 10 प्लस 5y इक्वल टू 0, मीन्स 5y इक्वल टू -10। इस साइड पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया नेगेटिव, तो y इक्वल टू -10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मीन्स y की वैल्यू कितनी आई -2 आ गई। y की वैल्यू क्या आई बच्चों -2। और ऑर्डर्ड पेयर में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, x इज 5 y इज -2, सॉल्यूशन 5 और -2। तो हमें 2 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। तो कैसे हम सॉल्यूशंस निकालेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, आई थिंक तो वो तुम्हें प्रॉपर वे से अब समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्यूशन से निकालने वाले हैं। क्लियर है। थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों इसका, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या है थर्ड पार्ट में बच्चों, 3y + 4 = 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इसके कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन हमें क्या निकालने हैं, लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है और उसके 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल कैसे, 0 × x प्लस 3y और +4 = 0। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है। अब ये किस में चेंज होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में चेंज हो चुकी है। हमें क्या निकालने हैं बच्चों, सॉल्यूशन निकालने, कितने 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे बच्चों आपको। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, कोई भी वेरिएबल x या y की वैल्यू किसी में से भी क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अगर देखो मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो ये कंप्लीट पहले ही वैसे ही पहले ही 0 है, x भी 0 हो जाएगा तो ये 0, तो y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो टेक x = 0, x की वैल्यू 0 ली तो कितना बना 3y + 4 = 0, मीन्स 3y = -4, मीन्स y = -4/3। तो y की वैल्यू कितनी आई -4/3। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, x इज 0 y इज -4/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x 0 y -4/3 हो गया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं क्या लूँ बच्चों, y 0 ले लूँ, y 0 लूंगा तो x भी क्या हो जाएगा, x तो पहले से ही क्या है 0 है, x तो पहले से ही क्या है बच्चों 0 है। तो जब मैं y को 0 लूंगा तो x क्या पहले से ही 0, तो एक सॉल्यूशन क्या मिल गया 0 0 मिल गया। उसके बाद अब देखो x की तुम कुछ वैल्यू लेते रहो,
x तो क्या है, 0 के साथ मल्टीप्लाई है, x की कुछ भी वैल्यू लेते रहो, y की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा -4/3। x मैंने ले लिया 100 ले लिया, x क्या लिया 100 लिया, तो देखो क्या चेंज आएगा कुछ, 0 इंटू 100 प्लस 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा, कितना बचा 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और 3y प्लस 4 अभी अभी तो सोल्व किया, क्या आया था y की वैल्यू -4/3 आई थी, ये सोल्व कर रखा बच्चों, क्लियर है। तो कितना आया, जब हमने x की वैल्यू 100 ली तो y की वैल्यू -4/3 ली, x की वैल्यू 200 ले लो, x की वैल्यू 5 ले लो, x की वैल्यू 8 ले लो, x की वैल्यू एनीथिंग कुछ भी ले लो, लेकिन y हमेशा क्या आता रहेगा बच्चों, क्या आता रहेगा, y हमेशा क्या आता रहेगा -4/3 आएगा। दैट्स क्लियर, बोलो जल्दी बच्चों, क्लियर यहां तक। उसके बाद देखो मैंने तुम्हें इस केस में ये बोला कि y की वैल्यू हमेशा -4/3 आती रहेगी, लेकिन इस केस में मैंने x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 क्यों लिखा, देखो अब रीजन दे रहा हूं, मैंने पहले क्यों नहीं बताया अब बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। मैंने यहाँ पे y क्या लिया था, 0 लिया था, पुट करो बेटा एक बार, 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 4 इक्वल टू 0, यही बनेगी इक्वेशन। 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड 4 और इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बचा 0। क्या 4 0 के इक्वल हो सकता है कभी, कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये सॉल्यूशन हमने क्या लिया है, गलत लिया है बच्चों, गलत लिया है, तो चेक करना है, ध्यान देना इन बातों का, क्लियर है। इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y तो कितना रहना चाहिए था -4/3 ही रहेगा हमेशा हर केस में, क्लियर है, क्योंकि x की टर्म क्या है इसके अंदर अपसेंट थी पहले ही, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आई थिंक बेटा तुम्हें टॉपिक जरूर क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इजी है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसके सॉल्यूशन निकालने, तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम अपने आप से मानेंगे, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती रहेगी, और कितने सॉल्यूशन होते हैं किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो बच्चों अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, क्लियर है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा, मीन्स इंट्रोडक्शंस कैसा लग रहा है, इंट्रोडक्शंस लेक्चर अच्छे प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर बेटा मैं इतना जरूर बता सकता हूं, अगर तुमने इंट्रोडक्शंस लेक्चर छोड़ दिए तो तुम्हें मैथ आएगा नहीं, ये गारंटी है, ठीक है। फिर मैथ को रट सकते हो, मैथ को सीख नहीं सकते फिर। और एक बार अगर इंट्रोडक्शंस लेक्चर को अच्छे से कर लिया ना, तो एक्सरसाइज अपने आप भी कर सकते हो, बहुत कम प्रॉब्लम आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, क्लियर है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज में ही फंस के रह जाओगे, हर क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि कैसे करना है कैसे करना है, ठीक है। तो बेटा लेक्चर के बारे में जरूर कमेंट किया करो, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने कमेंट जरूर करनी है, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो एक्सरसाइज सोल्व आउट करते हैं, एक्सरसाइज 4.2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।